लोकसभा में बिल पेश कर दिया है किरण रिजिजू ने। राजग पूर्ण बहुमत में है और राजग को जो वोट हैं वो 296 पड़ रहे हैं। अभी तक लोगों को अनुमान था 293, मगर 296 भाजपा को वोट उसमें मतदान होगा। मैं आपको ये भी बता दूं, भाजपा के साथ जो अन्य दल थे पूर्णतया खुल करके उन्होंने मोहर लगा दी। जदयू ने स्पष्ट कह दिया कि हम भाजपा के साथ हैं, राजग के साथ हैं, वक्फ बिल में सरकार का समर्थन करते हैं और जो बिल आ रहा है उसमें सरकार का साथ देंगे। टीडीपी ने स्पष्ट रूप से कह दिया कि हम साथ देंगे। लोजपा ने भी कह दिया कि हम साथ देंगे। अजीत पवार का जो है पार्टी एनसीपी, वो भी भाजपा और राजग के साथ है। वक्फ बिल जो पेश किया जा रहा है उसके समर्थन में मतदान करेंगे। यही नहीं, शिवसेना ने स्पष्ट रूप से कह दिया कि हमारे सभी लोग हर हाल में मतदान करेंगे। वहीं राजग की खबर ये भी आ रही है कि खास तौर से राजग के लोग 100% पहुँच रहे हैं। ऐसा अभी तक कोई आंकड़ा नहीं मिला कि कोई सांसद नहीं आ रहा है। वहीं पे आपको ये भी बतला दें कि खास तौर से जो जयेंद्र की लॉबी है, जयेंद्र की पार्टी भी खुल करके सपोर्ट कर रही है जयंत चौधरी की, चौधरी चरण सिंह के, अजीत सिंह के बेटे। अभी तक ये था कि शायद वो इसके विरोध में जाएं, वो उन्होंने खुल करके कह दिया। अन्य जो समर्थक जिनका दल है, सिक्किम का एक सांसद, वो भी भाजपा को कर रहा है। इसके अलावा 12 अन्य सदस्य हैं जो किसी गुट में नहीं है। उनकी जो सबसे बड़ी बात आ रही है उसमें मतदान में हिस्सा कम लेंगे, उसमें भी 4 भाजपा को समर्थन दे सकते हैं। अब आइए 296 है, ये लोकसभा में बीजेपी को मिल रहा है। वहीं आपको भी बता दें, कांग्रेस के जो गुट है उसको 234 मिल रहे हैं वोट। 234 लोगों की उनकी, मगर 234 मिल नहीं रहे हैं। उसमें से खबर ये आ रही है कि इसमें से कुछ लोग मतदान नहीं करना चाह रहे हैं और कांग्रेस में विद्रोह जैसी स्थिति है। कांग्रेस की बैठक हुई है, अभी उस पर खास तौर से गांधी फैमिली भी गई है। उन लोगों ने सुझाव दिए हैं कि राहुल जी आप मत बोलिएगा वक्फ के उस पे। और बड़ी खबर आ रही है कि राहुल गांधी वक्फ की चर्चा से दूर रहेंगे। स्पष्ट है कि कांग्रेस में मतभेद आ गया। राहुल जी से समझाया गया कि इमेज डाउन होगी। इसके पहले एंटोनियो चिदम्बरम की रिपोर्ट भी कांग्रेस के लिए आई थी। सबसे बड़ी खबर है कि राहुल गांधी पलायन कर रहे हैं, ये बहुत बड़ी खबर है। और वोट के कारण, चूँकि मुस्लिम वोट भी साधना चाहते हैं, हिंदू वोट भी साधना चाहते हैं। इन सब 234 में इस समय कांग्रेस के 7 सांसद ऐसे हैं जो कह रहे हैं कि इसमें मतदान से हम लोग बाइकआउट कर जाएं, वो ज़्यादा बेहतर है, मतदान में हिस्सा ना लें। यही नहीं, कांग्रेस में वही स्थिति हो सकती है जो धारा 370 की कश्मीर के लिए हुई थी कि उनके जो विप जारी किया था उसने कह दिया था मैं अमित शाह के समर्थन में हूँ, धारा वापस हटाने के समर्थन। ये पोजीशन कांग्रेस में भी आ गई। कांग्रेस गठबंधन की 234 में से जो मतदान करने की स्थिति में 224 लोग नज़र आ रहे हैं, ये सबसे बड़ी बात। तो बिल जो है वो वक्फ बिल सदन में पास हो जाएगा। 543 टोटल सदस्य हैं। वहीं राज्यसभा की आपको पोजीशन बतला दें, राज्यसभा में बीजेपी और राजग के 125 हैं, टोटल 245 है। कांग्रेस के 88 सदस्य हैं। अन्य 23 जो हैं राज्यसभा के सदस्य, वो अन्य उसमें से 11 लोग मतदान नहीं करेंगे। तो राज्यसभा में भी बुरी तरह से कांग्रेस गठबंधन हार जाएगा, वक्फ बिल पास हो जाएगा। अब आपको ये भी बता दें, इन सब के अलावा 8 घंटे बहस होगी। इसमें 8 घंटे दिया है बहस के लिए। सरकार ने बहस कब दे। अब आप आइए दूसरी तरफ, जब कांग्रेस ये बिल लाई थी इसके पहले, तब कांग्रेस ने बहस नहीं कराई थी, डायरेक्ट मूव किया था और डायरेक्ट ही पास करा दिया था। ये देखिए कांग्रेस ने किया। सबसे पहले भाजपा से रविशंकर प्रसाद बोलेंगे, 4 घंटे उन्हें मिलेंगे। बीजेपी को रविशंकर के प्रसाद के बाद में दिल्ली के और जो हैं भाजपा के और प्रवक्ता बोलेंगे, जिसमें संबित पात्रा और
जगदम्बिका पाल भी इसमें अपने अपने विचार व्यक्त करेंगे। दिल्ली के सांसद शेरावत जी, कमल शेरावत जी होंगी। इसके अलावा आपको बतला रहे हैं कि अभिजीत गांगुली रहेंगे बोलने में, और निशांत दुबे रहेंगे, और तेजस्वी सूर्या रहेंगे, सिमता उदयबाद मैडम भी रहेंगी। ये लोग भी अपना विचार व्यक्त कर, सब कुछ तय है। अब ये एक अफवाह उड़ रही थी कि भाजपा से कई लोग समर्थन वापस ले लेंगे, वो नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। वहीं आपको बता रहे हैं ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ने अभी प्रेस कॉन्फ्रेंस की है, उसमें उनका साफ है, ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड का ये भी मानना है कि अगर राजग उसको ला रहा है, हमने उनको सुझाव दिए हैं, सुझाव में हमारे मतभेद हैं, मगर उससे ज़्यादा जो मतभेद हैं हमारे, ये भी इशारा वहाँ से मिल रहा है, जो मौजूदा विपक्ष है इन्होंने ठीक से साथ नहीं दिया, इसलिए मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड को हर जगह आगे आना पड़ा। इन नेताओं को खुद अपना आगे आना चाहिए, परंतु ये नहीं आए, ये लोग भी मिले हुए हैं। ये चीज़ निकल के आ रही है ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड, हालांकि वो सियासत में नहीं पढ़ना चाह रहे हैं, कोई इस तरह का बयान नहीं, मगर उनको इस बात का दुख है कि जो विपक्ष दल जो हमको आकर के हमको गाइड करते थे, हमको बैकिंग करते थे, हुस्काने का काम करते थे, उन्होंने मेरे साथ गद्दारी की है। ये चीज़ उन लोगों के समझ में आ गई। वहीं आपको बताना, हैदराबाद में वहाँ का आम मुस्लिम कह रहा है कि ये जो उवैसी है ये वक्फ के मकान में रहता है, वक्फ बिल आए सबसे पहले उवैसी पे कार्रवाई हो, ये वहाँ का मुस्लिम कह रहा है। तमाम अन्य लोगों का, आपको अखिलेश ने स्पष्ट कहा है कि हम विरोध करेंगे और ये बिल गलत है, हम इसका समर्थन नहीं, मगर राहुल गांधी खामोश रहेंगे। नोट कर लीजिए, राहुल गांधी नहीं बोलेंगे। इतना बड़ा लीडर क्यों नहीं बोलेगा? इसका मतलब ये है नहीं कहना चाहिए। यही राम मंदिर बाबरी मस्जिद में लोगों का ये कहना है सबसे गंदा रोल कांग्रेस का रहा, दोनों तरफ का रहा, ये लोगों का कहना। यही पोजीशन इसमें भी है, और 3 तलाक में भी कांग्रेस की जो थी वो भूमिका सही नहीं थी। मुस्लिम के लिए कांग्रेस ने कुन्नी के सच्चर कमेटी के नाम पे धोखा दिया, उर्दू राजभाषा के नाम पे धोखा दिया, महिला आरक्षण के नाम पर धोखा दिया, और जो वक्फ बिल लाए थे इससे अमीरों का फ़ायदा हो। गरीब मुस्लिम कह रहा है कि हमारी बेहतरी के लिए है, लोग हुस्कान हैं। मुस्लिम के भी कई इदारे जो हैं वो फेवर में आ गए। सबसे बड़ी बात आपको ये भी बता दें कि जेडीयू ने, एलजेपी ने, टीडीपी ने, रालोद ने, शिवसेना ने, एनसीपी ने, जेडीएस ने, देवेगौड़ा वाली, इसके अलावा तमाम अन्य दलों ने खुल कर के समर्थन कर दिया। एक चीज़ और है अमेंडमेंट बिल का जो मुस्लिम में का तमाम लोग समर्थन कर रहे हैं कि कोई भी चीज़ अगर कोई भी वक्फ के पास 1 लाख से ज़्यादा का है तो उसका ऑडिट होगा। इसका बुद्धिजीवी मुस्लिम स्वागत कर रहा है। वहीं पे 10% महिलाओं को भी इसमें दिया जाएगा, पार्टनरशिप उस कमेटी में 10% महिलाओं को फ़ायदा दिया जाएगा। इसमें भी आप समझ लीजिए मुस्लिम समाज की महिलाएं कह रही हैं बीजेपी ने हमको तलाक के उससे बचाया, और इसमें भी बीजेपी कर ले। अब आइए, 2 लेडीज़ भी वक्फ के बोर्ड के सदस्य रहेंगी, ये भी मुस्लिम समाज में महिलाएं इस चीज़ को पसंद कर रही हैं। वहीं आपको बता दें कि बीजेपी ने बीजेडी से, अब वाईएसआर ने सुबह तक वेट किया कि बीजेपी का कोई बड़ा लीडर मोदी जी या अमित शाह, कोई रिजिजू हमको फ़ोन करे समर्थन के लिए, और इन लोगों ने समर्थन नहीं मांगा। तब मजबूरी में बीजेडी और वाईएसआर इनके अगेंस्ट में मतदान करे। सुबह तक इंतज़ार किया, मगर बीजेपी ने उनसे कोई भी उनको घास नहीं डाली, जिससे साफ है कि बीजेपी और राजग जो है पूर्ण बहुमत पे है और उन्हें विश्वास। दूसरी आपको, ट्रिब्यूनल फैसला आखिरी नहीं होगा, इसमें तमाम मुस्लिम भी सहमत हैं, और कांग्रेस के कुछ लोगों का कहना है कि ट्रिब्यूनल फैसला आखिरी नहीं होना चाहिए, मगर वो दबी जबान कह रहे हैं। आज राहुल को इसका इशारा दे दिया गया कि ट्रिब्यूनल फैसला नहीं, कोर्ट में भी अपील हो, ये होना चाहिए। इसका भी दबी जबान लोग समर्थन कर रहे हैं। इन सब के अलावा बता दें, सरकारी संपत्ति की हक में अगर वक्फ दावा कर रहा तो जाँच हो। तमाम बुद्धिजीवी दानिशवर मुस्लिम कह रहा है हाँ ये जांच होनी चाहिए, अगर सरकारी संपत्ति पे है तो सरकार झूठ बोल रही है या वक्फ झूठ बोल रहा है, इसकी जांच हो। दूसरी आपको बता दें कि मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ने स्पष्ट कह दिया है कि हमको एतराज़ नहीं है कलेक्टर से, मगर हमें कुछ एतराज़ है कार्यप्रणाली पे
ये इस पर रजिस्ट्रेशन अवश्य होना चाहिए। इस चीज़ को मुस्लिम समाज भी मान रहा है। इन सब के अलावा जो सबसे बड़ी बात आ रही है, उन्होंने कहा हमने सुझाव दिया था मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड, उन्होंने पूर्णतः सुझाव नहीं माने और कहा विरासत का हक छीना जा रहा। वहीं मुस्लिम समाज से भी लोग खुल करके आए, चिश्ती आ गए, अजमेर के तमाम लोग आए, मोहसिन रजा आए, तमाम मुस्लिम में उन्होंने कहा कि नहीं, हक नहीं छीना जा रहा, हमारे गरीबों को इससे फ़ायदा होगा। अमीर जो पूंजीपत जो नेता टाइप के लोग कब्जा किए थे, ये सब बाहर होंगे। हुकूमत के पास कौन सा पैमाना है, ये मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ने पूछा है और ये क्वेश्चन विपक्ष को कहना चाहिए। ये मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड इस बात का भी, मुस्लिम पर्सनल लॉ का बोर्ड का विरोध का जो है वो राहुल गांधी इन सब को भी इशारा है और ओवैसी के मकान की जांच की बात चल रही। कुल मिलाकर के बिल पास हो जाएगा और आपको बताना है कि मुस्लिम के बेहतरी के लिए, गरीब मुस्लिम के लिए वक्त अब अच्छे उस पर होगा। बच्चों के स्कूल बनेंगे, बच्चों के कॉलेज बनेंगे, बच्चों का इलाज होगा। ये मुस्लिम समाज भी स्वीकार कर रहा है। नहीं तो किसी भी सूरत में नीतीश, नायडू और आपको बतला रहे हैं पासवान, ये इस बिल को एक्सेप्ट ना करते। ये शायद बेहतरी मुस्लिम्स के लिए है, ऐसा मुस्लिम भी मान रहा है, मगर चूँकि कब्जा जो मुस्लिम इदारों पे है वो बड़े लोगों का है, माफियाओं का, उनके कब्जे हट जाएंगे। सबसे ज़्यादा ओवैसी बेचैन है, जो पूंजीपत मुस्लिम है, गलत ढंग से पैसा कमाया, वो बेचैन है। ये बात तमाम लीडरों का कहना है। दोस्तों नमस्कार, मैं अजय पत्रकार।